देखिए, जेईई मेंस 4 अप्रैल को पेपर था, फर्स्ट मॉर्निंग मैथ 2024 में, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था। इसमें 3 बैग हैं, बैग ए, बी और सी, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो ए बैग है उसमें 7 ब्लैक बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। यही बी बैग के विषय में बताया जा रहा है कि 7 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। इसके अलावा जो सी बैग है इसमें 7 रेड हैं और 7 ब्लैक हैं। आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बैग ए से हमने बॉल को पिकअप किया है, ठीक है। बैग ए से बॉल ली गई है, लेकिन वो जो बॉल निकाली है वो कैसी है, ब्लैक है। कैसी बॉल है, ब्लैक बॉल है। चलो अब इसको बना लेते हैं। पहले यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये बैग ए है, ये बैग बी है और ये बैग सी है। 3 बैग बना लिए। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ब्लैक कितनी है, पहले वाले में ब्लैक 7 है, तो ये ब्लैक है। और रेड कितनी है, रेड है 5, रेड है 5। इसके अलावा इसमें देखो, इसमें क्या है कि 5 जो है, सॉरी 7 जो है वो रेड है, जस्ट अपोजिट है इसका, और 5 ब्लैक है। सेम इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 7 रेड है और 7 ही ब्लैक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लगेगा बेस थ्योरम से लगेगा। किससे, बेस थ्योरम, जिसको बेस थ्योरम कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमें बेस थ्योरम से यूज होगा, कौन सा थ्योरम है, बेस थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो ब्लैक बॉल का इवेंट है वो क्या है, वो ब्लैक बॉल का इवेंट जो है हमारे पास वो ई है। लेकिन हमें कौन सी बॉल लेनी है, ब्लैक लेनी है। किससे लेनी है, ए से। तो बैग ए लेंगे और जो इवेंट हमने माना है ब्लैक बॉल का वो क्या है, ई है। अब इसको कैसे लगाओगे, यहाँ पे बैग ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बॉल जो ब्लैक बॉल लेनी है ये ई से हमने माना है, ठीक है। लेकिन थैला ए है, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड किया जाता है ई और जो ये है सेम, सॉरी ये ए होगा, ठीक है, प्लस इसके बाद कौन सा बैग है, बैग बी है, उसको ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक बॉल लेनी है, ई को हमने इवेंट माना है ब्लैक बॉल की, लेकिन किससे लेना है, थैला बी है, ब्लैक जो हमारे पास बैग है वो बी है। और इसके बाद सी, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ई डिवाइड बाई सी। तो ये बेस थ्योरम होती है, ठीक है। जितने भी इवेंट दिए हों उसके हिसाब से हमें एडजस्ट कर लेना होता है। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 थैले दिए गए हैं तो 3 थैले में से कोई भी एक बैग, 3 बैग दिए गए हैं, 1 2 3, इनमें से कोई एक बैग हमें सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, टोटल कितने हैं, 3 हैं, उनमें से कोई एक लेना है, तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। अगर ए को लेंगे तो 1/3 आएगा, बी को लेंगे तब भी 1/3 आएगा, सी को लोगे तब भी 1/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनको अगर हमें लेना है, बैग को, थैले को लेना है, तो ए को लें या फिर थैला बी पिकअप करें या फिर थैला सी पिकअप करें। इन सब की सी, इन सब को अगर हम लेना चाहते हैं किसी एक को, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है 1/3। कैसे आया, एक, ये टोटल बैग कितने हैं, 3 हैं। अगर हमको ए लेना है तो क्या करोगे, क्योंकि बैग ए तो एक है ना, तो 1/3, इसको लोगों कितना आएगा, 1/3, इसको लेना होगा तो 1/3। अब बात आई, हम क्या करते हैं, बैग ए से हम लेते हैं कौन सी बॉल, ब्लैक लेना है। हमने माना कि ब्लैक बॉल का इवेंट क्या है, ई है, तो ब्लैक बॉल लेनी है, लेकिन किससे लेना है, ए से लेना है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब बैग ए में आओ, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 12, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, लेनी हमें ब्लैक, तो कितना आ जाएगा, 7/12। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा अभी, ऐसे ही अगर हमको लेना है, कौन सी बॉल लेनी है, ब्लैक बॉल लेनी है, लेकिन किससे लेना है, बी से लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल कितनी है, 12, लेकिन कौन सी लेनी है, ब्लैक, ब्लैक कितनी है, 5 है, ठीक है। यही काम अगर हमें किससे करना है, ब्लैक बॉल लेनी है, ये हमने माना है ना इवेंट की, ब्लैक बॉल का इवेंट जो है हमारा ई है, लेकिन किससे लेना है, सी से लेना है, तो टोटल बॉल कितनी है, 14, उनमें से ब्लैक कितनी है, 7 है। तो ये हमारे पास निकल आई, सारी वैल्यू निकल आई, बस उठा के रखना है, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर पी ए
यहाँ पर भी P है, PB, PC, ये सब वैल्यू कितनी है 1/3 है, सब में कॉमन है। तो ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/3 लिख दो और क्या है 7/12 है। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब जब नीचे आओगे, नीचे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/3 और ये कितना आ जाएगा 7/12 प्लस 1/3, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसका कितना है 5/12, कितना आ जाएगा 5/12, फिर उसके बाद क्या है 1/3, क्योंकि ये PC तो हमारा 1/3 है ना, ये कितना आ जाएगा 7/14, ये आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं इसमें। चलो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 सब एलसीएम लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, दिखेगा अभी यहाँ नीचे देख लो, तो कितना आ जाएगा 7/12। अब नीचे देखो, नीचे क्या है 12 है 12 है 12, इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। यानी 12 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7, इसको काटोगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 42। क्यों, क्योंकि 7 से काटोगे 12 7 84 बचा 72, 12 7 84 होगा ना, 7 बार जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पे काटोगे कितना आएगा, आएगा 6, 12 7 84 यानी 7 आएगा, और ये 5 से आ जाएगा 35। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी बार में 6 बार में 42 आ जाएगा 42। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काट दो, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, 7 बचेगा, इस 7 को ऊपर पहुँचा दो, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, जब इस सबको ऐड करोगे तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन जब ले लोगे यहाँ से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 बाहर ले लो, और यहाँ पर हमें बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो 7 से 7 काट दो, कितना बचेगा 7, और नीचे कितना बचेगा, यहाँ सब ऐड करो तो ये 3 बचेगा। तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा, देख लो कोई मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये होना चाहिए कि क्या लगना है। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसके अलावा एक बैग सी भी दिया होता है, डी दिया होता है, कितने भी दिए हों तो बस एडिशन करते रहते हैं। अगर बी का निकालना होता है तो बस ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर बी ए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बैग को लेने की, और इसकी ये कंडीशन ये जो था, यानी कहाँ गया, ये ले लेते हैं पीबी, और इसके बाद पीबी के साथ ये वाली कंडीशन, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, अगर सी से पूछता तो इसको ले लेते और इसको ले लेते, बाकी नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा। तो इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। ऊपर क्या है, ये इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू सेम रहने वाली है, ऊपर की वैल्यू जो है उसको बस चेंज करना है। अब जैसे हमारे पास किससे पूछा गया, अभी पूछा गया था कि ए बैग से लेना है हमको, तो हमने बता दिया कितना आया 7/18 आया। अब अगर हमसे पूछा था किससे लेना है, बी बैग से, तो हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉल लेनी है लेकिन किससे, बी बैग से, तो ऊपर किसको रखते हैं, बी बैग को रखते हैं। तो बी बैग के लिए क्या है, बी बैग के लिए हमारे पास ये है 5/12, और नीचे जो आया वो तो सेम आएगा क्योंकि सबका एडिशन आता है। तो ये कितना आता, ये हमारा आ जाता, यहाँ पर कितना है 84, डिवाइड करते हैं 84 से, और ऊपर कितना आया था, यहाँ पर जब ऐड किए थे तो हमारे पास आ गया था 84, ये तो 84 रहता ही, और इसके बाद क्या करना था, इन सबको करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा था, ये आ रहा था। अब यहाँ से 7 कॉमन लेते हुए 7 कॉमन ले लेते, बाकी ऐड कर दो, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है बस, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या है 12 7 84 हो जाएगा, फिर 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5/18 बचेगा। तो ये हमारा आ जाता, अगर किससे पूछता बी से। ठीक है, अब वही अगर सी से पूछ लेता तो क्या बताते हैं, कोई भी पूछ सकता है ना, इस वजह से हम बता देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 7/14 करते, और नीचे क्या करते हैं, नीचे तो वही रहता 7 और ये 18 और नीचे 84, इसको काट देते, कितना करता, कट जाता हमारे पास 6 बार में, तो 6 और ये 7 से 7 कट जाता, फिर उसके बाद कितना बचा 6/18 बचता, फिर इसको इससे काट देते, वो कितना आता 1/3 आता। सारे ऑप्शन दिए हैं, अगर हमसे सी से पूछता तो 1/3 ऑप्शन होता, अगर हमसे बी से पूछता तो 5/18 होता। ठीक है, केवल ये वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा है, बाकी कोई नहीं। देख लो, समझ लो, मैंने सारा बता दिया कैसे क्या करना है।
एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम तो लगता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, अगर हमसे सी से पूछता है, सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। सी से पूछता है तो आंसर आएगा 1/3, बी से पूछता है तो आंसर आएगा 5/18, और हमसे पूछा किससे गया है, ए से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/18 आएगा। ठीक, चलो बाय, टेक केयर। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेजें, उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।